मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावरे सूरत पे मोहन 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 दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होंठ पतले, दूसरा लाली लगा। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगा। एक तो तेरे होंठ पतले, दूसरा लाली लगा। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगा। तीसरा तेरा मुस्कुराना, तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सावरे सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरे सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरे सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ऐसे दुर्वासा जी का आशीर्वाद भगवान को मिल जाता है। एक बार भगवान द्वारिकाधीश पांडवों का काम लेकर के, संधि प्रस्ताव लेकर के हस्तिनापुर जाते हैं। हस्तिनापुर में उस समय दुर्योधन का बोलबाला था, शकुनी का बोलबाला था। जिस समय भगवान संधि प्रस्ताव लेके गए तो ना भीष्म पितामह को कोई पूछता था, ना द्रोणाचार्य को कोई मानता था, ना वहां के बड़े बुजुर्ग को कोई मानता था। कोई मानता था तो दुर्योधन और शकुनी के मित्रता का ही पूरा हस्तिनापुर में बोलबाला था। बंटवारा के प्रसंग को लेकर के एक दिन विदुर दुर्योधन को समझा देता है। विदुर नीति आप पढ़ोगे ना तो ऐसा नीति, ऐसा ज्ञान बताया है वो संसार में जीने का। उनके नीति के अनुसार चलेगा तो मनुष्य जीवन में कभी दुख नहीं पाएगा, और दुख भी आएगा, संसार है, सुख दुख तो लगा आएगा भी ना, तो वो दुख को एकदम प्रेम से झेल लेगा। ऐसा विदुर नीति वो ये बताता है कि संसार में जो आया है उसको दुख आएगा, सुख आएगा, हानि आएगा, लाभ आएगा। लड़ाई टाल दे, ये पांडवों को कुछ दे दे। तो दुर्योधन उसको भी नौकरी से निकाल देता है, चले जाओ यहां से, आप ठीक नहीं हो। और दुर्योधन विदुर का त्याग कर देता है। भीष्म पितामह को भी कह देता है, आप बस बुजुर्ग हो गए, आप पांडवों का पक्ष लेते हो, कौरवों से आपका प्रेम नहीं है।
द्रोणाचार्य को भी ऐसे बुरा बुरा भला कह देता है दुर्योधन। भाइयों, भगवान द्वारिकाधीश जब पहुंचे द्वारिका से हस्तिनापुर, तो दुर्योधन ने खूब सजाया था अपने हस्तिनापुर को। हीरा मोती जवाहरात भगवान के लिए बंधनवार पताका सुंदर सजाया पूरा हस्तिनापुर को, और द्वारिकाधीश का आगमन हुआ। दुर्योधन ने राजसी स्वागत किया भगवान द्वारिकाधीश का। भगवान द्वारिकाधीश दुर्योधन के राजमहल में पधारे। पूरा गांव आया था, पूरा हस्तिनापुर आया था भगवान का स्वागत करने के लिए। उस स्वागत करने वालों में एक आदमी विदुर महाराज भी थे। वो भी जनता जनार्दन के बीच में बैठा था, मंत्रियों के बीच में नहीं बैठा था। उसको तो निकाल दिया था दुर्योधन। प्रस्ताव लेके आया हूं। क्या प्रस्ताव महाराज? तो भगवान कहते हैं ये पांडवों को ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत कुछ दे दे, यही कहने आया हूं। 5 गांव दे दे, मैं मना लूंगा पांडवों को। तो दुर्योधन कहता है महाराज ये सब बंटवारा के चर्चा बाद में करेंगे, पहली चलो भोजन कर लें। भगवान ने कहा मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। दुर्योधन कहता है अरे मैं खिलाऊंगा महाराज, मैं दुर्योधन खवाऊंगा, देखना ना आप शायद ऐसा खाए होंगे, वो ऐसा मैं खिलाऊंगा। भगवान कहते हैं मैं आपके घर नहीं खाऊंगा, नहीं जाऊंगा भैया। दुर्योधन कहता है आपको जाना पड़ेगा, कैसे नहीं खाओगे आप? तो भगवान कहते हैं मनुष्य 2 शर्त में भोजन करता है। एक शर्त यह है कि कोई अति भूखा हो, 3-4 दिन ले नहीं खाए, कैसनो खा ले बेचारा, है ना। भगवान कहते हैं यदि कोई भूखा रहे तो खा लेता है दुर्योधन, मैं तो भूखा नहीं हूं, मैं तो खा के आया हूं। और दूसरा शर्त यह है राधे राधे, हम सब आपके लिए भी है। कोई अति भूखा हो तो कोई कुछ नहीं देखता, जहां जो मिलता है खा ले, तुम्हारे घर किसी शर्त में नहीं खाऊंगा। दुर्योधन कहता है कहां खाओगे आप? तो भगवान के मुख से निकल गया आज मैं विदुर चाचा के घर। ने कहा अरे न्योता दिया है, कुछ तो व्यवस्था किया होगा, हम आज का भोजन। भगवान द्वारिकाधीश ने दुर्योधन को बना करके दुर्योधन तैयार रखा था। भगवान ने त्याग दिया राधे राधे, और विदुर के घर में पहुंच गए। तो वहां कहां विदुर महाराज, विदुरानी माता थी। चिल्लाने लगे भगवान कन्हैया काका काका, विदुर चाचा मैं कन्हैया आया हूं तुम्हारे घर। विदुरानी माता दौड़ पड़ी, साड़ी का ख्याल नहीं रहा, आओ भगवान आओ कन्हैया। बहुत दिन से इंतजार था महाराज, बड़े दिनों से आपका आगमन का हम प्रतीक्षा कर रहे थे गोविंद। धन्य भाग भगवान आप आ गए। भगवान कहते हैं मैया अरे बैठाओ तो मुझको पहले, फिर बाद में बात करना। भगवान के लिए एक चटाई बिछाए। माता विदुरानी भगवान हम लोग गरीब हो गए हैं, क्या सेवा करें गोविंद? भगवान कहते हैं अरे माता पहले पूजा कर ले मेरा, फिर खिलाना। माता विदुरानी कहती है हे द्वारिकाधीश आप इतने बड़े भगवान हो महाराज, आपका पूजा मैं कैसे करूंगी महाराज, मेरे घर तो कोई सामान नहीं है। भगवान कहते हैं जैसे तैसे जो है वो जल्दी पूजा कर, क्या क्या है तुम्हारे घर में ला। तो माता विदुरानी एक लोटा पानी लाए, फूल लाए, तुलसी पत्ता लाए, कुछ धूप ले आई, एक आरती जला दिया भगवान के सामने। भगवान कहे चल मुझको स्नान करा, तो दूबी में पानी छींच दिया भगवान को। हम भगवान बोले चल मुझको पीताम्बर पहना दे मैया, कपड़ा पहना। विदुरानी माता बोले गोविंद मैं इतना गरीबी हूं महाराज, मैं कहां से पीताम्बर लाऊं। सही बात है। तो भगवान क्या कहते हैं छोटे से मौली धागा को चढ़ा दे माता, यही सर्वोत्तम पूजा है राधे राधे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षसे। भगवान कहे मैया अब मुझको चंदन लगा दे। माता विदुरानी भगवान के चंदन को देखे ना, केसर के चंदन लगाए थे जजमान। माता विदुरानी कहती महाराज मैं कहां केसर पाऊं भगवान। भगवान कहते हैं माटिल घोर के लगा दे दाई गोपी, चंदन लगा दे। भगवान को फूल चढ़ावाए, तुलसी पत्ता चढ़ावाए राधे राधे, धूप दिखाए, आरती करे। अब भगवान बोले मैया अब कुछ भोग लगा दे, मुझको खिला दे। जब खिला दे कहे ना
तो याद आवे भगवान, न गुड़ न शक्कर न आटा न चावल कुछ नहीं महाराज, मैं क्या खिलाऊं गोविंद आपको। भगवान के जो होगा आपके घर में जल्दी लाओ मुझको खिलाओ। विदुरानी माता कहे कुछ नहीं महाराज, मैं तो जानती हूँ घर वाली हो। भगवान कहे अरे कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। विदुरानी अपन कुटिया में जाए, जजमान थोड़ा सा भाजी था राधे राधे, थोड़ा सा भाजी था और कच्चा कच्चा केला को ला के भगवान के सामने पतरी में रख दी। विदुरानी माता बोले महाराज ये भाजी के छोड़, ये कच्चा केला के छोड़ मेरे घर में कुछ नहीं महाराज, आप भोग लगाओ। भगवान कहे इतना ज्यादा भूख लग रहा है माता, यदि केला को छील के खिला देते ना तो मैं बड़ा प्रेम से खा लेता। तो भगवान आसन लगा के बैठे हैं और विदुरानी माता भगवान को केला को छिल छिल करके खिला रही है। और जब खवाओ भगवान को भाजी को ना, तो भगवान दोनों हाथ ऐसे उठाता जजमान, बहुत प्रेम से विदुरानी भगवान को भोजन कराए, प्रसाद पाए। भगवान प्रेम से भगवान को भाजी और केला को खिला रही थी। भगवान बड़ाई कर रहे हैं, जय हो विदुर महाराज, जय हो विदुर महाराज, आपके घर भारी सुंदर भोजन किया, भारी स्वादिष्ट भोजन महाराज, आनंद आ गया महाराज। ऐसे बार बार भगवान बड़ाई करे राधे राधे। ठीक उसी समय विदुर महाराज आ जाए। दरवाजा में खड़े खड़े विदुर चिल्लाता है जजमान, क्या कहता है, अरे विदुरानी दरवाजा को लीप दे, चौक पुर दे,